और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अवैध रूप से रोहिंग्या को बसाने का नया मामला सामने आया है। रोहिंग्या मामले पर बड़ा आरोप लगा है। दिल्ली में अवैध तरीके से रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगा है। यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कालिंदी कुंज इलाके में रोहिंग्या लोगों को बसाया जा रहा है। देश की सुरक्षा के साथ दिल्ली में खिलवाड़ चल रहा है। दिल्ली में अवैध तरीके से रोहिंग्याओं की बस्ती बसाई जा रही है। रोहिंग्या पर अब घिर गई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बताए कि वाकई में रोहिंग्याओं की बस्ती कालिंदी कुंज इलाके में बसाई जा रही है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप आपको बता दें लगाया गया है यूपी के ही जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की तरफ से। तो गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए हैं, ये कह करके रोहिंग्याओं की बस्ती को बसाया जा रहा है। अगर बसाया जा रहा है तो उसके पीछे मकसद क्या है और क्यों और किसने इजाजत दी है कालिंदी कुंज के इस इलाके में बस्ती बसाने की। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का कहना है कि दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में रोहिंग्याओं को अवैध तरीके से बसाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और उनके निर्देशन में जिस तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर सिंचाई विभाग पे थे, उनको सबको चिन्हित करके हम लोग खाली कराने का एक अभियान चला रहे हैं। और बरसों से दिल्ली में भी हमारी बेशकीमती ज़मीनों पर अवैध कब्जे थे। उन अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए एक अभियान हमने चलाया है। 2.12 हेक्टेयर ज़मीन अभी तक हमने खाली कराया है, जिसमें बरसों से लोग अपने पक्के मकान बना लिए थे, कब्जा कर लिए थे, बहुत सारे प्रतिष्ठान स्थापित कर लिए थे। उनको सबको खाली कराने के बाद कुछ लोगों ने रोहिंग्या को जो वहाँ पर बसा दिया था, रोहिंग्या मुसलमानों को, उसमें लोकल गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण से खाली कराने में बड़ी असुविधा हुई। लेकिन वहाँ के एलजी से भी मैंने भेंट किया, उनसे भी मैंने मार्गदर्शन और उनका सहयोग भी हमको प्राप्त हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि निश्चित रूप से पूरा सपोर्ट हम लोग करेंगे और सरकारी ज़मीन को खाली कराएंगे। आज भी हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसको हम खाली कराएंगे। जहां कहीं पर इन लोगों ने कुछ स्थानों पर कोर्ट में चले गए हैं, स्टे लेकर के आए, स्टे को बैकेंड करा रहे हैं और एक एक ज़मीन, एक एक इंच ज़मीन जो हमारे उत्तर प्रदेश की है उसको सबको खाली कराएंगे। वहाँ के विधायक ने कुछ अराजकता की है, सरकारी अधिकारियों ने जो किया है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे और एक एक इंच ज़मीन अपने विभाग की खाली करा के उत्तर प्रदेश सरकार को देने का काम भी करेंगे। मंत्री जी, इसमें एक गंभीर बात यह है कि रोहिंग्या इस तरह के जगहों पे बसा दिए जा रहे हैं और जिस तरह से उनके साथ फंडिंग होती है, जिस तरह से उनको एक मोटिव के साथ बिठाया जाता है, बसाया जाता है, वो एक बड़ा अड्डा भी हो गया है। नहीं, देखिए, हमको ये लगता है कि देश के साथ और देश की सुरक्षा के साथ भी ये बहुत बड़ा विषय जुड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार, वो जिस तरीके से उनको सबको सपोर्ट करती है अपने स्वार्थ में, इस तरीके का काम कम से कम उनको नहीं करना चाहिए। और सरकारी ज़मीन पर कब्जा कराने का जो काम कर रहे हैं, सरकार उसमें अगर सम्मिलित हो रही थी, ये बहुत ही हमको लगता है कि ऐसा विषय कभी नहीं आना चाहिए एक सरकार के लिए कि कम से कम इससे लोगों को बचना चाहिए। लेकिन लोकल सरकार और वहाँ का विधायक जो है पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम सब लोग लगे हुए हैं। वहाँ के नेता विरोधी दल भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, एलजी भी कर रहे हैं और अब प्रशासन को भी निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एसडीएम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। अगर कोई भी उसमें बीच बिचाव करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उस पर 100% मुकदमा दर्ज कराएंगे और एक एक इंच ज़मीन खाली कराएंगे। और दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक की सफाई आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ने सफाई दी है कि कालिंदी कुंज में 2008 से ही रह रहे हैं रोहिंग्या। जिस जमीन पर रोहिंग्या हैं उसको लेकर दिल्ली यूपी में विवाद है। 2018 में आगजनी के बाद बसाया गया था। यूपी सिंचाई विभाग ने लगवाई थी आग, अमानतुल्ला ने कहा, और कहा कि मैंने किसी का आधार नहीं बनवाया। रोहिंग्या खुद खतरे में है, उससे देश को कैसा खतरा। रोहिंग्या को हटाना है तो कानून का रास्ता अपनाना चाहिए। अमानतुल्ला आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने ये सब कहा। कालिंदी कुंज में जो झुग्गी बस्तियां हैं वहां पर रोहिंग्याओं को बसाया गया और ये आरोप लग रहा है खुद विधायक अमानतुल्ला खान पर। और इस पर पूरी बात रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद विधायक अमानतुल्ला खान हैं। अमान जी, जो आरोप लग रहा है आप पर, उस पर क्या कहेंगे सबसे पहले? अब देखिए, रोहिंग्या जब मैं विधायक नहीं था और जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तब से वहाँ वो लोग रह रहे हैं। तकरीबन 2007-2008 से वहाँ पर वो रह रहे हैं
अब एक मर्तबा 2018 में आग लगी तो उनको वहीं जहां वो आग लगी तो जाहिर सी बात है वहीं उनको बसा दिया गया। अब फिर दोबारा आग लगी और वो ज़मीन जहां पर वो रहते थे वो यूपी इरिगेशन की ज़मीन है। अब उसमें विवाद है, यूपी की है दिल्ली की है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ पर 53 झुग्गियाँ पूरी तरह से जली, जो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गई। और जहाँ झुग्गी जली वो वहाँ पहले से वो रह रहे हैं। अब 2018 नहीं 2008 से वो लोग रह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग 2018 में आए हों, लेकिन वो पहले से रह रहे हैं, तो उनको वहीं बसाया जाएगा जहाँ वो रहते थे। तो अब ये नया विवाद कहाँ से आ गया कि मैं बसा रहा हूँ? पर हमारा तो सीधा सा है कि भाई आग किसने लगाई? आग यूपी इरिगेशन ने जानबूझ करके लगाई, उनके लोगों ने लगाई, और इसलिए लगाई कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। अगर वो ये कहते कि नहीं जगह फालतू जगह, तो वो नहीं घेर रहे हैं, वो उसी जगह जहाँ पर आग लगी वहीं पर उनको बसाया जाएगा ना। तो नया बसाने की बात तो आनी गई, वो तो पहले से वहाँ रह रहे थे, तो इसका इशू क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके जो आप लोगों ने आधार भी बनवाया उनका और तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो अवेलेबल कराए विधायक होने के नाते। देखिए ये तो बेकार की बात है। किसी के पास कोई सबूत है इस चीज़ का? वो रोहिंग्या है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कम से कम, भाई वो भी इंसान है। बीजेपी वाले इसको इशू बना रहे कि उनसे देश को ख़तरा है। वो बेचारे खुद ख़तरे में हैं, उनको पास खाने के वाले हैं, उनके पास रहने के वांदे हैं। तो एक कमज़ोर आदमी जो निहायत कमज़ोर हो, जो हमारी सरकार के और हम लोगों के और हमारे इलाके के रहमो करम पर रह रहा हो, वो किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? तो इंसानियत के नाते, और ये तो इंटरनेशनल लॉ है कि सरकार ऐसे लोगों को जो शरणार्थी हैं, वो शरणार्थी हैं, शरणार्थियों को बसाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार अपने जो केंद्र सरकार क्या सहूलत दे रही है उनको? पानी उनको नहीं दे रही, बिजली उनको नहीं दे रही, रहने की जगह नहीं दे रही। रहने की जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वो तो यहाँ वैसे ही बेचारे रह रहे हैं। उनके हालात अगर आप जाकर देखोगे तो बहुत बुरे हालात में वो रह रहे हैं। इस गर्मी में वो कहाँ जाएं? जब उनके पास जहाँ वो झुग्गी जली है, हम तो वहीं बसाने की बात कर रहे हैं, नया कब्जा तो कर नहीं रहे। 2008 से वो रह रहे थे, तो अब कहाँ से याद आ गई इनको? लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में यूपी की ज़मीन है, यूपी चाहता है कि वो जो पूरा कब्जा किया गया है उसको हटा लिया जाए, और उसमें भी आपने और जो स्थानीय अधिकारी हैं वो ऐसा करने नहीं दे रहे यूपी सरकार। देखिए कानून है ना ये तो, भाई आपको अगर उनको हटाना है तो आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार करो। अगर आपको लगता है कि आपके कब्ज़े पर वो हैं तो आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार करो। ये तो कहीं नहीं है कि आप आग लगा दोगे, आग लगाने के बाद आप कहोगे नहीं अब यहाँ से हट जाएं। आज तो कब्ज़ा किया नहीं उन्होंने, वो तो 2008 से रह रहे हैं ना। तो 2008 से आज ही याद क्यों आई आपको? आज आप आग लग गई, अब आप कह रहे हैं हम इनको हटाना चाहते थे। हटाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का आप पूरा पालन करो। आप सरकार से कहो, आप पुलिस से फोर्स मांगो, अगर वो देते हैं। अब कोई कैसे हटा सकता है? वो कहाँ जाएंगे? सरकार भी अगर हटाएगी, हमारी दिल्ली सरकार भी या पुलिस भी, या उनको हटाने की अगर बात करेंगी तो हम कहाँ लेकर जाएंगे उनको? उनके रहने की जगह दूसरी दे दो। आपको लग रहा है कि इस प्लॉट में वो ज़्यादा, तो कोई थोड़ी सी जगह उनको दे दो। लेकिन रह तो रहे हैं ना वो, उनके बदले में कोई ना कोई जगह रहने के लिए देनी पड़ेगी। आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार करो। अगर लगता है आपको कब्जा किया तो कोर्ट में जाइए ना। आप आग लगाकर तो रास्ता नहीं बन सकता ना। आपने आग क्यों लगवा दी उसमें? और इस बीच जो राजनीति इस पूरे मसले पर हो रही है उसकी हकीकत हमने जानने की कोशिश की है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की उस बस्ती का हमने जायजा लिया जहां रोहिंग्या ठिकाना बना रहे हैं। यहां की बात यूपी के मंत्री कह रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मोहित बख्शी की रिपोर्ट। दिल्ली में कालिंदी कुंज इलाके में रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगा है, और आरोप लगा है यहाँ के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान पर। ये ज़मीन हम आपको दिखाते हैं, जिस ज़मीन में रोहिंग्या बसाए गए थे। यहाँ पर आग लग गई तो 53 झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई, लेकिन ये ज़मीन अवैध कब्जा था। इस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बाकायदा, और बड़ा बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है और इस पर अवैध कब्जा करना गैर कानूनी है। लेकिन बावजूद इसके 5.5 एकड़ के करीब की ये ज़मीन बताई जा रही है जहां पर रोहिंग्याओं को बसाया गया था, और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं, चाहे वो अन्य अलग अलग सुविधाएं हों, वो मुहैया कराई गई थी। और इस सब का आरोप जो है वो स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगा। लेकिन अमानतुल्लाह खान का कहना है
कि उन्होंने जो है वो किसी तरीके से लोगों को नहीं बसाया है, रोहिंग्याओं को नहीं बसाया है। हाँ, वो सहानुभूति रखने की बात ज़रूर कह रहे हैं कि इंसानियत के नाते कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग 2008 में आके बसे थे और उसके बाद 2018 में भी इससे पहले यहाँ पर आग लगी थी। अभी आप स्थिति देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जब यहाँ झुग्गियाँ जल गई हैं तो फिर टेंट के ज़रिए इनको बसाया गया है कुछ दूरी पर, लेकिन अभी भी यहाँ पर से कब्ज़ा नहीं छोड़ा गया है, यानी कि कब्ज़ा जो है वो बरकरार है। और कुछ सुविधाओं के तौर पर आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का, अभी हम आपको आगे ले जाते हैं, और दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर जो है वो उनको मुहैया कराया गया है ताकि पानी की कोई किल्लत ना हो। यानी कि जो स्थानीय प्रशासन है वो उनकी मदद, जिस तरीके का आरोप लग रहा है कि स्थानीय प्रशासन जो है वो यहाँ पर है और ये जल बोर्ड का टैंकर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि उनको पानी की सुविधा मिल सके। टेंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर, कहाँ कैसे रह पा रहे हैं? आग लगी हुई है, आप कहाँ रह रहे हैं? 11:30 बजे। अच्छा, ये वहाँ पर अब सारे लोग रहते हैं वहाँ पर पीछे हैं? यही जल गया, उधर जल गया, ये इधर आया, इधर 3 साल गया, इधर जल गया, जल गया। अब पीछे रह रहे हैं आप। कोई मदद मिली है? सरकार की तरफ से मदद मिल रही है? सरकार की मदद नहीं, पानी वानी आ गया है? आ गया। हाँ, तो और आप लोगों को सरकार अब क्या कह रही है? हिंदी नहीं, तो हिंदी बोल पाने में भी सक्षम नहीं है ये लोग। और आप देख सकते हैं अभी जो है, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, इस तरीके की तस्वीर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग रहते हैं। अभी भी जो अवैध कब्ज़ा जिसे कहा जा रहा है वो क्योंकि सरकार की ज़मीन है, यूपी सरकार की, और सरकार चाहती है कि अब इस ज़मीन को खाली करा लिया जाए, लेकिन कुछ अड़चने जो हैं वो आरोप लगाया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा और स्थानीय विधायक द्वारा पैदा की जा रही हैं। विधायक अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि यूपी सरकार अब इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए, यहाँ से रोहिंग्याओं को हटाने के लिए क्या कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये तस्वीरें तो आपने दिल्ली से देखी। अब बात यूपी में अवैध घुसपैठ की खबर आ रही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी राज्य के लिए खतरा है और इनकी वजह से यूपी के चुनावों पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जो कि एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यूपी में बढ़ता जा रहा है रोहिंग्या घुसपैठियों का जाल। कई जिलों में अवैध रूप से रह रहे हैं रोहिंग्या। घुसपैठियों से है सुरक्षा को खतरा। यूपी में रोहिंग्या और अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की तादाद कितनी है? यूपी के लिए ये कितना बड़ा खतरा है? देशी नागरिकों के तथा बांग्लादेशियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका कारण ये है कि ये लोग अवैध तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर से या म्यांमार बॉर्डर से यहाँ एंटर करते हैं इस कंट्री में, और पिछले कुछ दिनों में एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगभग ऐसे 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से विदेशियों का रहना किसी भी प्रदेश में या देश में उचित नहीं है। प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों का बयान चिंता बढ़ाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की बड़ी संख्या हो सकती है। इनमें से कुछ के पास तो डॉक्यूमेंट होने का भी दावा किया जाता है। न्यूज़ नेशन लखनऊ में ऐसी ही बस्ती में पहुंचा जहां बड़ी तादाद में घुसपैठियों के होने का दावा किया जाता है। बाहर का व्यक्ति जो इस एरिया में कभी देखा नहीं गया और आके रहने लगे, तो यहाँ के लोगों के लिए भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा कि ये बाहरी व्यक्ति कौन है। हालांकि इस मोहल्ले के तमाम लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इन्होंने नूर आलम को कभी देखा, लेकिन नूर आलम को इसी दरबार मोहल्ले का पता और नाम कैसे याद रहा, ये अपने आप में सवाल है, जिसकी छानबीन एटीएस कर रही है। घुसपैठिए बिचौलियों के जरिए यूपी में आते हैं। एक बड़े प्लान के तहत इन्हें बसाया जाता है। इनके रहने, खाने और काम दिलाने का इंतजाम किया जाता है। ये लोग फर्जी पते का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या युवकों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक नूर आलम ने मेरठ के मोहल्ला दरबार पते का इस्तेमाल किया था। न्यूज़ नेशन उस मोहल्ले में पहुंचा जिस पते का नूर आलम ने इस्तेमाल किया था। मोहल्ले में किसी ने भी नूर आलम को पहचानने से इनकार कर दिया। समस्या बड़ी है, जाल गहरा होता जा रहा है।
पूरे मामले में न्यूज नेशन ने यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से भी बात की। रोहिंग्या जो है यूपी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, आपको लगता है कि सर कहते हैं कि नहीं, देखिए जो भी आएगा सरकार सक्षम है, सरकार उसका विरोध करेगी, उसको दंड देगी। कहीं ऐसी घटना आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संकट बड़ा है, यूपी चुनाव में गड़बड़ी का अलर्ट है, यूपी में सुरक्षा बल सतर्क है, रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के नेटवर्क को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ।